हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। जो ईमान की वालदा हैं उनकी मैं स्टोरी देख रही थी इंस्टा पर। उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है जहां पर वो लिखती हैं कि ये फेक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है ईमान के नाम पर, और ईमान की तरफ से ऐसा कोई भी सोशल मीडिया ग्रुप जो है वो एक्टिव नहीं है। और जो भी खबर होगी, जो भी अपडेट होगी इस रिश्ते से रिलेटेड जो ईमान और रजब का है फॉर श्योर, तो उसके बारे में जो भी प्रोग्रेस होगी वो ईमान और उनकी फैमिली की तरफ से शेयर की जाएगी। मतलब किसी की भी बातों पर आप ट्रस्ट ना करें, किसी की भी बातों पर आप यकीन ना करें। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर जितने मुंह उतनी बातें और जितने राब्ते उतने दावे, ये वाला जो सिलसिला है ना, ये भी बड़ा एक्टिव हुआ पड़ा है। और जनाब, यहाँ दो मेन चैनल्स थे ना कि जिनका दावा था कि वो रजब फैमिली से भी कांटेक्ट में है, वो ईमान की फैमिली से भी कांटेक्ट में है। एक और चैनल की जिनकी तरफ से कुछ वॉइसेस जो हैं वो चलाई गई थी और फिर उन्हें बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला था। उन्होंने लास्ट डे भी आकर कहा कि उनकी पूरी कोशिश है, और जो रजब की माँ हैं उनकी बात हुई है, तो उनका दावा है कि आ जाए ईमान अपना बच्चा लेकर तो वो उसको कबूल कर लेंगे, है ना। तो आज उनकी तरफ से एक वॉइस भी प्ले की गई है जो रजब की माँ जी की है, और जिसमें वो अपने ही टोन में, अपने ही अंदाज में कह रही हैं कि मैं तो किसी का भी बुरा नहीं चाहती, मैं किसी को भी बद्दुआ नहीं देती, तो मैं अपनी बहू को क्यों बद्दुआ दूंगी। उसको चाहिए अपना घर बसाए, अपने शौहर की सोचे, अपने घर की सोचे और घर आ जाए, है ना। ये वाली एक उनकी वॉइस है जिसका एक समझे समरी यूं निकलती है। ठीक है, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि घर जो है वो बसाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और घर जो है वो बसने के लिए ना बनाए जाते हैं, ना कि उजड़ने के लिए। लेकिन कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है ना, जो भी रिश्ते एसोसिएटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं एक इंडिविजुअल के साथ उनकी। जैसे कि हम ये देखते हैं कि रजब ने कहा था कि कैट फाइट्स हैं और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। कैट फाइट्स मतलब औरतों की लड़ाई है। तो जब हम औरतों की लड़ाई एज सच सुनते हैं तो इससे क्या चीज़ सामने आती है? इससे सामने यही आती है कि कुछ बातें जो है वो बीवी ने कही सास और ननद से रिलेटेड शौहर को, कुछ बातें जो हैं वो माँ और बहन ने कह दी भाभी या बहू से रिलेटेड अपने रिश्ते को यानी रजब को, और इस तरह यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्रिएट हो गई। तो बेसिकली जो रीज़न बना कहीं ना कहीं, तो फिर ग्राउंड बना क्या इस रिश्ते के खराबी का, वो यही बना है ना कि जो औरतों की लड़ाइयाँ थी, जो गिले शिकवे थे, वो इतना ज़्यादा कोई उनको एक स्ट्रेंथ मिल गई कि वो जो गिले शिकवे थे ना वो इनकी शादी पर गालिब आ गए। और रजब ने डिसाइड कर लिया झट से जाकर कि उनको एक लीगल नोटिस और एक डाइवोर्स अपनी बेगम को दे देनी है, और उन्होंने दे भी दी, है ना। और आप मुझे ये बताएं, जिस तरह रजब की वालदा हैं और काबिल एहतराम है, उनकी एक ऑडियो सामने आई है जिस तरह वो कह रही हैं कि बेटी है और घर आ जाए, तो मुझे ये बताइएगा कि रजब के जो दोस्त हैं ना जिन्होंने साइन किए थे तलाकनामे पर, उनका भी मैं एक छोटा सा क्लिप देख रही थी जहाँ पर वो कह रहे थे कि उन्होंने बहुत समझाया अपने दोस्त को, लेकिन दोस्त ने नहीं मानी उनकी बात, और ये तो होना ही था। और ये जो सब कुछ चल रहा है गाली पढ़ने पढ़वाने का सिलसिला, तो जब से उसकी शादी हुई है तब से ये तमाम तर सिलसिले, तो आपको क्या ज़रूरत है भाई। अगर आप लोग नहीं चाहते कि सोशल मीडिया पर ये बातें मुद्दा बने और बैक एंड पर ये चीज़ें रिजॉल्व हों, तो सबसे पहले तो आप लोगों को खामोश होना पड़ेगा, स्पेशली उन लोगों को कि जिनके साइन उस डिवोर्स पेपर के अंदर हुए हुए हैं, है ना। जो रजब के दीगर फ्रेंड्स हैं, जो कि क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनमें से मैंने एक और फ्रेंड की लाइव का क्लिप देखा है जिसमें वो कह रहे थे कि जो कुछ आप हमारी माँ बहन बेटियों को कह रहे हैं वही तमाम तर चीज़ें आप पर रिवर्स हो, जो अदर साइड के लोग आकर इस तरह की बातें करें। खैर जी, अगर कोई किसी को बुरा बोलेगा तो कोई हाथ बांध के सुनेगा तो नहीं, जवाब देने का राइट तो रखता है। लेकिन खैर, यहाँ पर मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो रजब खामोश हैं, लेकिन जो उनके बाकी लोग हैं ना, जो उनके बहुत करीबी नज़दीकी दोस्त हैं, जिनको हमेशा से उन्होंने प्रायोरिटी दी है अपनी वाइफ के ऊपर, तो उन्हें भी फिर थोड़ा सा संभलना चाहिए, उनको भी फिर थोड़ा सा काम डाउन होना चाहिए, थोड़ा सा इस चीज़ का लिहाज रखना चाहिए कि हो सकता है एक चुप सौ सुख, उनकी खामोशी से उनके दोस्त का घर बस जाए। क्योंकि वो खुद कह रहे थे कि जो बच्चा है उसके लिए हमने समझाया कि चलो तुम्हारी वाइफ के साथ जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन अब तुम्हारा एक बच्चा भी है, सोच लो इस तरह से जो डिवोर्स है वो मत दो। लेकिन खैर, अभी एक ही डिवोर्स गई है। ये तमाम तर बातें एक तरफ आप खुद कर रहे हैं और दूसरी तरफ आकर आप इस मसले पर, और कहते हैं ना, जल्दी पे तेल डालने वाला काम भी करें। खैर जी, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है इस पूरे सिनेरियो के अंदर कि
इस पूरे सिनेरियो में जो माजी हैं उनका रोल क्या रहा? क्या रजब ने इतनी सी भी ज़रूरत नहीं समझी कि अपनी जो पेरेंट्स हैं उनकी नॉलेज में ये बात लाते, या उनको भी सोशल मीडिया पर जब ईमान ने ये एक डिवोर्स नोटिस लगा दिया तो पता चला कि बहू को बेटे ने तलाक दे दी है, क्या ये बातें उनको भी तभी पता चली? सोचने वाली बात है। तो खैर बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो अजीब हैं। दूसरी तरफ जहाँ तक घर बसने बसाने की बात है, एक थोड़ा-सा मैं आपको जो प्रैक्टिकल रियलिटी है ना उसकी तरफ अगर मैं आपकी तवज्जो दिलाऊँ तो शायद आप लोग मेरी बात समझ पाएँ। देखें, एक औरत है, पहले तो वो शौहर से नाराज़ होकर बैठी हुई थी, है ना? और ऐसा कोई सिलसिला नहीं था कि जहाँ पर 1 तलाक, 2 तलाक या 3 तलाक का कोई ज़िक्र होता, बस नाराज़गी थी, खफ़गी थी, और किसी न किसी नोट पर हो सकता है कि दोनों के दरमियान कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होते और दोनों दोबारा से उनको एक मौका मिलता अपनी लाइफ की चीज़ों को समझने का। लेकिन अब सिचुएशन इज़ दैट कि एक डिवोर्स जो है वो दे दी गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर ईमान अपना बच्चा लेकर घर आ जाती है तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो कि अभी उसको इतना कुछ बोल रहे हैं, फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं ना, एक आधी सही बोल तो रहे हैं, और जो भी लोग उनके फैंस हैं जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जो रजब को इस पूरे सिनेरियो में सही समझ रहे हैं, तो क्या वो ज़िंदगी भर के लिए उस लेडी को ताना नहीं देंगे, अरे तुम्हें तो एक तलाक दे चुका है, तुम तो हो ही ऐसी। अब अगर बात की ना तो फिर देखना, ये हमारे मुआशरे का सच है ना? ये भी एक मुआशरे का साइड है। बहुत छोटी बात नहीं है जिसे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, बस वो बच्चा उठाए और घर आ जाए। ये नौबत ही क्यों आई? माई पॉइंट इज़ दैट आपने इस चीज़ को वहीं पर क्यों नहीं स्टॉप किया, है ना? आपको वहीं पर रोकना चाहिए था। अब ये जो साहब हैं जो आकर, एक और जो चैनल है वो भी बड़े-बड़े दावे कर रहे होते हैं कि सुलह हो गई, बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, सब पॉजिटिव रहें, सब पॉजिटिव रहें। देखिए, पॉजिटिव रहना अच्छी बात है, लेकिन कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना खतरे को देखकर, ये तो फिर बेवकूफ़ी है ना। आपके सामने खाई है और आप कहें कि नहीं कुछ भी नहीं है, मैं पॉजिटिव हूँ, और आप चलना स्टार्ट कर दें और जाकर आप औंधे मुँह खाई में गिर जाएं, तो यहाँ पर तो आपकी विजडम का कसूर है ना? तो इस तरह वो आकर यहाँ पर अपनी बातें रख रहे होते हैं, जो भी एक चैनल इस सिलसिले पे चल रहा होता है। तो खैर वो अलग ट्रैक पर चल रहे होते हैं, लेकिन जो अभी माजी की जिन्होंने वॉइस चलाई है उनका कहना है कि रजब से जब उनकी बात हुई है, क्योंकि इस्लामाबाद उनका आना जाना लगा रहता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है केसेस हैं और उसके लिए उन्हें आना पड़ेगा, और रजब उसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जिस तरह अटेंडेंस लगाने उनको आना पड़ता है। खैर अल्लाह मामलात आसान फरमाए और हिदायत दे, जो भी गलतियाँ जिसकी तरफ से हैं वो अपनी गलतियों को सुधारे। लेकिन उनका कहना था कि रजब से जब उनकी बात हुई है तो रजब ने कहा 2-3 बातें जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। एक, बाप के बारे में इस तरह की बात क्यों की? दूसरा, माँ जी को ऐसे क्यों बोला? तीसरा, दोस्त जो है उससे ऐसे क्यों बदतमीजी की? जैसे उसने कहा, दोस्त की मैं सुन रही थी एक क्लिप जहाँ पर उन्होंने कहा कि ऑन की तरफ से कुछ चीज़ें की गई हैं। तो अगर कुछ चीज़ें हुई हैं रजब, तो आपको तो पता है कि ये कैट फाइट्स हैं। अगर कुछ उसने बोला तो बहुत मुमकिन है कुछ चीज़ें आप लोगों की तरफ से भी की गई हो। ह्यूमन नेचर है ना, कोई भी बिल्कुल हाथ बांधे तो किसी की कोई बात सुनता नहीं है। फी ज़माना अगर आप किसी बच्चे को बिना एक चांटा लगाएंगे तो वो पलट के पूछेगा, मारा क्यों भाई, क्या था, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मतलब एक रेजिस्ट करेगा। तो रजब, क्या ये बातें इतनी बड़ी थी कि आपकी ईगो पर ये इतनी ज़्यादा हर्ट हुई कि आपको अपनी वाइफ, अपना बच्चा नज़र नहीं आया? एक इतने टाइम बाद आप यूके से वापस आए थे, आप मामलात को रिजॉल्व करते, आप इन तमाम तर चीज़ों को बियॉन्ड कैमरा बैठकर सेटल डाउन कराते। दोस्त को तो छोड़िए, लेकिन जो आपके घर का मामला था, जहां आपकी वालदा आपके वालिद से मुतालिक जो भी बातें थी, आप फेस टू फेस जाकर अपनी सास से पूछते कि आपने इस तरह की स्टेटमेंट मेरे वालिद के बारे में क्यों दी, मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आई है। अगर ईमान बीवी है तो आपको ये बात कंसिडर करनी चाहिए कि जो मेरे वालिदैन हैं वो ईमान के भी बड़े हैं, उसके सास ससुर हैं, और आप कैसी माँ हैं, आप इस तरह की बात करी है ना? कुछ इस तरह का एटीट्यूड होता, कुछ इस तरह की बातें होती। ये तो बहुत एक, मैं समझती हूँ, लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो वो तो इस तरह के अल्फाज अदा किए जाते हैं। इसमें इतना इंतहाई कदम तो नहीं उठाया जाता कि जाकर आप डाइवोर्स ही दे दें, रिश्ता ही ख़त्म कर लें, लेकिन आपने मुनासिब समझा कि आप रिश्ता ख़त्म कर लो। अब जो ये साहब हैं, इनका दावा है कि रजब ने टाइम मांगा है और ईद तक रजब का हो सकता है व्लॉग आए। रजब की माँ जी भी कह रही है कि बेटा व्लॉग बनाएगा तो उसका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होगा, और इन्होंने कहा कि हो सकता है इस मसले को रिजॉल्व होने में जो ईमान के साथ चल रहा है 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, यानी काफ़ी ज़्यादा ये प्रोलॉन्ग हो सकता है। तो 2 महीना अगर लग जाए तो सेकंड मंथ में तो उसको दूसरा लीगल नोटिस भेजना होगा, फिर थर्ड मंथ में तीसरा भेजना होगा। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो यही नहीं समझ पा रही आपकी तमाम तर इस
एक्सप्लेनेशन से जो आपने सुलह से रिलेटेड आकर के दी है ना। और जो भी कुछ करें, दोनों साइड की जो फरीकैन है, रजब हो गई, ईमान हो गई, सोच समझ कर करें, क्योंकि ज़िंदगी अभी आगे बहुत बड़ी पड़ी है। और इस स्टेज पर आकर अगर इतनी सी बात आप लोगों की अना पर हिट कर गई कि आपने इंतहाई कदम उठा डाला, तो फिर आगे की क्या गारंटी है कि आप जो हैं वो कंपोज रहेंगे, आप चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे, जब आप अभी आपका जो बर्दाश्त का लेवल है वो जवाब दे गया है ना। तो ये तमाम तर हालात वाक़यात हैं। और दूसरी तरफ जो माजी हैं, वो अपनी जो भांजी है, जो बच्चियां हैं जिनका चैनल है, उस चैनल पर उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि अगर ईमान की तरफ के कुछ लोगों ने फेम लिया है, तो रजब आपकी तरफ के भी तो बहुत सारे लोगों को आपका जो एक फेम था उसकी तरफ से थोड़ी सी लाइट उनकी तरफ भी गई है। तो इट्स ओके अगर उसने भी फेम ले लिया, तो फिर उसको इतना ज़्यादा क्यों टॉन्ट करना, है ना। तो दिस टाइम जो माजी हैं वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं। तो मेरे ख्याल में उधर से भी उनको थोड़ी सी कवरेज मिल रही है, अच्छी बात है। आगे बढ़ें, काम करें, लेकिन जो अपना घर है उसको क्यों आग लगा रहे हैं, उसको क्यों बर्बाद कर रहे हैं, पॉइंट इज़ दैट ना। और इतनी छोटी बात पर इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, ये मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा वियर्ड और प्रॉब्लमेटिक है। होप सो कि सब ठीक हो जाए और जिसमें बेहतरी हो अल्लाह पाक वो मामलात फरमाए, ईमान के लिए भी और रजब के लिए भी और बच्चे की ईमान के लिए भी। इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेज़ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।